अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और क्यों ना हम चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी बनाएं। तो बच्चों की बड़ी फरमाइश थी कि चिकन कॉर्न सूप बनाया जाए, तो चलते हैं इसे बनाते हैं और किस तरह बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक पैन ले लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी यखनी, चिकन यखनी। तकरीबन मेरे पास 4 गिलास यखनी थी और मैंने चिकन शर्ट किया हुआ इसमें 1 कप डाला है, यानी कि बारीक मैंने इसको रेशा कर लिया था चिकन को, तकरीबन 1 कप चिकन को, बोनलेस चिकन को, और इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें ऐड कर दिया मैंने अजीनोमोटो 1 टेबल स्पून, और उसके साथ मैंने कॉर्न ऐड कर दिया है इसमें 2 टेबल स्पून। बॉयल कॉर्न था मेरे पास और इसे ऐड करके पका रही हूँ। और इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। और इसके साथ मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा स्पाइस कर सकते हैं। अब इसमें मैं चिली सॉस भी ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। बस मैंने ज़्यादा नहीं पकाना, सब चीज़ें पकी हुई हैं तो मैं इस वजह से इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। तकरीबन मैं इसे 20 मिनट तक पकाऊंगी बस, और डिश आउट कर दूंगी। अब इसमें मैं काली मिर्चें पिसी हुई ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस तरह का स्पाइस पसंद है। अब मैं इसमें अंडा ऐड कर दूंगी। एक अंडे को मैंने फेंट लिया था और फेंट कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पका रही हूँ मीडियम हाई फ्लेम पे। और अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने घोल के पानी में ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। और बच्चों को बहुत खुशी हुई देख कर के कि मैंने चिकन कॉर्न सूप उनकी फरमाइश के मुताबिक बना लिया है। और इसे मैंने बॉयल अंडे के साथ सर्व किया था। बहुत मज़े का, बहुत लजीज बना था। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा सर्दियाँ जाने से पहले। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।